कैकेयी का अनुताप। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निज जैसी। इस पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उस समय का है जब यहाँ भरत के साथ अयोध्या के वासियों को श्री राम से भेंट करने के लिए रात्रि की सभा का आयोजन किया जाता है। तो तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, उटज मीन्स कुटिया, तदंतर माने उसके बाद। जब भरत सहित अयोध्यावासी पंचवटी पहुँचते हैं तो उसके बाद श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई जाती है, जिसे देखकर ऐसा आभास होता है कि नीले वितान के तले दीप बहु जागे, कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। और सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए देवतागण भी बहुत उत्सुक थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, सुर माने देवता, वे सभी एक टक नजरें गड़ाए हुए थे और उस सभा में क्या परिणाम होने वाला था उस परिणाम को जानने के लिए सभी उत्सुक थे और इस बात को लेकर भयभीत भी थे कि कहीं ऐसा न हो कि श्री राम भरत के आने का कोई गलत मतलब निकाल लें और कोई कठोर निर्णय ले लें। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। खिले हुए करौंदे पुष्पों से भरे हुए बगीचे से रह रहकर आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी। पुलक पूर्ण मह मह कर मैंने पुलकित कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी। वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। कवि कहता है कि वो सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निज जैसे। गिरा माने वाणी। तो उस अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण शांत वातावरण में श्री राम ने सागर के समान अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया।